यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 के बायो का चैप्टर टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में 2 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं और दिस इज माय थर्ड वीडियो। इसमें प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। इट मीन्स लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों का एक्सप्लेन कर दिया था। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ना पहले भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया, इसे सिंपल क्यों नहीं कहा गया? तो मेन डिफरेंस होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जिस भी सेल्स के बने होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप, इट मीन्स जैसे पैरेन्काइमा था, कॉलेनकाइमा था, तो जो भी सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने होते थे, उनका स्ट्रक्चर सेम होता था, ऑरिजिन तो सेम है ही और ये इनका सभी का फंक्शन भी सेम होता था। बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कुछ खास तरह के सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को मिला के बनते हैं। भाई ये क्या बात हुई, आपने तो मैम कहा था, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि भाई टिश्यू में तो सेम टाइप के सेल्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बट उसमें एक नाम ये भी आया था कि दे टुगेदर परफॉर्म सेम फंक्शन। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बने रहते हैं वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स से जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है, बट उनका ओरिजिन सेम होता है और दे टुगेदर परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, वे सभी मिलकर एक कॉमन काम करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप्स आप लोगों को पढ़ना है, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड ये दोनों के दोनों कहलाते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंडक्शन का काम करते हैं। जैसे हम लोगों की बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है और ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, तो ये जो ब्लड कंडक्शन का काम करता है इसे हम लोग वेस्कुलर कहते हैं। तो ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों कंडक्टिंग टिश्यू हैं, यानी दोनों मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द पूरा बॉडी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो इसलिए इसे वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। तो यदि ये पूछा जाए नेम वेस्कुलर टिश्यू तो आपका आंसर होना चाहिए जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए अभी हम लोग जाइलम के बारे में पढ़ेंगे और जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों इम्पोर्टेंट इसलिए है, भाई इम्पोर्टेंट तो वो सारे होते हैं जो सिलेबस में होते हैं, बट वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि वो 10th में भी पढ़ना है, क्योंकि 9th में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है आप लोगों को, जिसमें से कुछ चीज़ 10th में भी काम आते हैं और ये मैं बताती जाती हूँ हर एक टॉपिक में, तो ये 10th में भी पढ़ना है ना। जाइलम it is a kind of complex permanent tissue, this is also known as vascular tissue। क्लियर? अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर ले। बेसिकली जो जाइलम होता है वो बेसिकली बना हुआ रहता है डेड सेल्स का, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। क्लियर? तो ये चारों तरह के जो सेल्स हैं वो क्या है, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। क्लियर? तो चलिए मैं इसका डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से है। ये जो बीच में पाइप की जैसा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल पाइप की तरह है, जस्ट लाइक स्ट्रॉ। मैं बनाकर भी बताऊंगी, क्योंकि होता क्या है ना कि डायग्राम देख के लगता है कि कैसे बनाया जाए, बहुत ही आसान है। मैं ऐसा ही डायग्राम एक बगल में यहाँ पर भी बनाकर दिखाती हूँ किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले वर्टिकली अप्रोक्सीमेटली पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड दिस इज जाइलम वेसल। क्लियर? अब ये जाइलम वेसल जो है वो डेड सेल्स का बना है, यानी ये किसका बना है, डेड सेल्स का बना है, और एंड टू एंड ये जितने भी सेल्स होते हैं वो उनका जो वॉल होता है बीच का वो डिसॉल्व हो जाता है। तो एंड टू एंड बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं जिनका एंड डिसॉल्व हो जाता है और ये एक पाइप
यानी स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसका मेन काम होता है कंडक्शन, कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ व्हाट? आखिर जाइलम क्या कंडक्ट करता है? तो जाइलम कंडक्ट करता है प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल। क्लियर? रूट जो भी वाटर एंड डिजोल्व मिनरल को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल, उसे ऊपर की ओर पूरे शूट पार्ट्स में ले जाने का काम ये जाइलम ही करता है। तो जाइलम का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो मेन कंडक्शन का जो काम है वो जाइलम वेसल करता है। क्लियर? तो जाइलम वेसल इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ना जो इसका नेक्स्ट लेयर है, क्योंकि देखिए ये आपको एलएस दिखाया जा रहा है, आपका वो अगर ये कहा जाए कि ये जाइलम है तो एक तरह से समझिए दिस इज जाइलम वेसल। इसके ऊपर मैं लीजिए, ठीक है, जो भी अवेलेबल हो मैं उसे आप लोगों को समझाती हूँ। लेट अस सपोज दिस इज नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल, नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल एंड दिस इज थर्ड लेयर ऑफ सेल। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसे मैंने ऐसे कट कर दिया जिसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, LS। इसे जब मैंने कट कर दिया तो ये कुछ इस तरह का दिखा ना। तो इसके बाद जो सेकंड लेयर रहता है सेल्स का वो इस तरह का रहता है, कुछ इस तरह का, टैपर्ड एट बोथ एंड, इस टाइप का सेल का स्ट्रक्चर रहता है जो कि टैपर्ड एट बोथ एंड। इट मीन्स कि इनका जो दोनों एंड पॉइंट होता है वो पॉइंटेड रहता है, ठीक है, वो पॉइंटेड रहता है। तो उसे हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से कि वो थोड़ा लंबा दिखे और पॉइंटेड दिखे। साथ में यहाँ बहुत सारे डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो ये जो डॉट्स होते हैं ये सारे के सारे पिट्स होते हैं, वो सारे के सारे छेद होते हैं जिसके द्वारा कंडक्शन होता है। क्लियर? तो इट इज ट्रैकिड्स, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, दे हैव पिट्स, इनमें पिट्स मौजूद रहते हैं और ये भी किस चीज में मदद करता है? कंडक्शन में मदद करता है। हालांकि नोट्स में मैंने ये लिखा है कि जो जाइलम वेसल्स है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रहते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं रहते हैं, ठीक है, और ट्रैकिड्स एंजियोस्पर्म में भी नहीं रहता है। तो ये एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझना है। वो मैं समझाने बैठूंगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि मैं उस पर ही फोकस कर लूँगी, वो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, मैं अब ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी, आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर बायो का भी मैं पहले कवर करूंगी, देन आफ्टर केमिस्ट्री का करूंगी। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं। जाइलम वेसल्स डेड सेल्स का बना है, इसका काम है कंडक्शन। ट्रैकिड्स टैपर्ड एट बोथ एंड, ये इलोंगेटेड सेल्स होता है जो कि दोनों साइड इसका पॉइंटेड होता है, इसमें पिट्स मौजूद रहते हैं और इसका भी काम होता है कंडक्शन। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों का क्लियर हो गया कैसे बना। थर्ड लेयर ऑफ सेल्स, इसमें क्या होगा, उसे हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, दोनों साइड जैसे इधर बनाएंगे वैसे ही। और इसमें जो डॉट्स मैंने दिखाया है ये इसके न्यूक्लियस को शो करता है। तो ये जाइलम पैरेन्काइमा। अब भाई लास्ट वीडियो में मैंने पैरेन्काइमेटस टिश्यू बताए थे, और पैरेन्काइमेटस टिश्यू किस तरह के सेल्स को मिला के बना था, पैरेन्काइमेटस सेल्स, और वो सेल्स क्या थे, लिविंग थे। तो इसलिए जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स से बना है। तो ये लिविंग सेल्स से बना हुआ है, और चूंकि ये लिविंग है तो इसमें सारे लिविंग वाली प्रॉपर्टी होगी, फोटोसिंथेसिस होगा, और ये क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड को, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए 3 का फंक्शन आप लोगों का क्लियर हो गया। एंड द लास्ट जो सेल्स का लेयर है वो इस तरह का फाइबर, आप लोग बिल्कुल इस तरह से आराम से पेंसिल से कैसे भी ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, रफ डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री हैंड। तो ये कर दीजिए, दिस आर जाइलम फाइबर। अब ये फाइबर की बात आती है तो याद कीजिए कौन सा टिश्यू होना चाहिए, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होना चाहिए। यानी ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस
काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। और स्क्लेरन काइमेटस सेल्स कैसे होते थे? डेड या लिविंग? डेड होते थे, दैट्स वाई ये डेड का बना है। और स्क्लेरन काइमा का फंक्शन क्या होता था? सपोर्टिव होता था, मैकेनिकल सपोर्ट देता था, दैट्स वाई इट्स आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट। क्लियर? तो इस तरह से ये जाइलम आप लोगों का कंप्लीट हुआ। और जस्ट इसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ फ्लोएम। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फ्लोएम। तो फ्लोएम जाइलम हम लोगों ने पढ़ लिया, सेकंड वन इज फ्लोएम। तो ये फ्लोएम जो है इट इज ऑल्सो अ वेस्कुलर टिश्यू, इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चूंकि ये वेस्कुलर टिश्यू है इसलिए इसका काम क्या है? कंडक्शन। जहाँ जाइलम वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करता था फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी उसमें यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट्स होता था, कंडक्शन होता था, बट इसमें कंडक्शन होता है किसका? फूड का कंडक्शन, ये फूड को कंडक्ट करता है। अब भाई फूड कहाँ बनता है प्लांट्स में? which one is the food factory of plant? It is leaf, या पत्तियां या जो भी हरे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें बेसिकली क्या बनता है? शुगर यानी ग्लूकोज, जो कि स्टार्च के फॉर्म में प्रिजर्व रहता है, स्टोर्ड रहता है। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बाद जो शुगर बनता है वही उसका फूड होता है। बट फूड बना लीव्स में, बट प्लांट के सारे पार्ट्स को, इवन रूट को भी तो चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, ताकि उसे एनर्जी मिले और वो अपना काम कर सके। ठीक है? तो ये फ्लोएम का काम होता है कि जो भी फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनता है वो उसे कंडक्ट करे ना। अब क्या होता है कि इसमें जो कंडक्शन होगा, चूंकि ये प्लांट है और ये यहाँ लीफ है, लेट अस सपोज यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, तो इसमें जो फूड बना वो नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, अपने राइट भी जाएगा एंड लेफ्ट भी जाएगा। इट मीन्स फ्लोएम में जो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, बट जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि यदि ये जाइलम है और ये रूट है तो इसने वाटर एब्जॉर्ब किया तो ये ऊपर की ओर ही सिर्फ इसका कंडक्शन होता है। ये मैंने इसलिए बताया कि जब डिफरेंस आए आप लोगों का जाइलम एंड फ्लोएम में, तो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन भी आप लोग मेंशन उसमें कर सकते हैं ना। चलिए अब ये तो इसका काम हो गया। जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर एंड मिनरल। एंड फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है? प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट। चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंसेस हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लोएम। क्लियर? चलिए अब ये दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये जो मैंने बनाया है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसे हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब। नाम से ही पता चल रहा है सीव। सीव मीन्स सीव जो मम्मी लोग इस्तेमाल करती है। अब हिंदी में से कहा जाए तो चलनी, जिससे मम्मी लोग आटा एंड चावल ये सारा कुछ ये करती है, चालती है, उसे हम लोग सीव कहते हैं। ठीक है? तो सीव ट्यूब इसका नाम क्यों पड़ा? ट्यूब इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये ट्यूब की तरह है, और सीव इसलिए नाम पड़ा क्योंकि एक सेल ये, दूसरा सेल ये, आपको दोनों सेल दिख रहा है, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, इन दोनों के बीच में परफोरेटेड प्लेट। परफोरेटेड प्लेट इट मींस छेद छेद जैसा चलनी होता है ना, बिल्कुल वैसा ही प्लेट बना रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का दिखाया है। अब डायग्राम में चाहें तो सीव प्लेट को इस तरह से भी शो कर सकते हैं और डॉटेड लाइन के द्वारा भी शो कर सकते हैं। सीव ट्यूब सेल ही होता है, और ये कैसा सेल होता है? ये लिविंग सेल होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, यानी इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है, और ये दो सेल के बीच में जो बैरियर का काम करता है वो होता है सीव ट्यूब। दिस वन, इसे सॉरी नॉट सीव ट्यूब, सीव प्लेट। तो दो सेल के बीच में मौजूद रहता है सीव प्लेट, जो कि परफोरेटेड प्लेट होता है, ताकि जो भी हमारा फूड आइटम्स है वो नीचे से ऊपर, चूंकि यहाँ भी अगर दूसरा है तो ये यहाँ भी रहेगा, तो ऑल डायरेक्शन में उसका फ्लो हो सके ना।
तो सीव ट्यूब लिविंग है, ये नॉन न्यूक्लियर है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, एंड इसमें दो सेल के बीच में क्या रहता है, सीव प्लेट। चलिए नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट लेयर। जैसे जाइलम में मैंने बताया था कि लेयर बाय लेयर सेल रहते हैं मौजूद, वैसे ही इसमें रहते हैं। तो नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल इज कंपेनियन, यानी सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज कंपेनियन सेल। देखिए इस तरह से इलोंगेटेड सेल है, बट इसमें न्यूक्लियस है। ये भी क्या है, ये भी लिविंग है, और इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। ये कैसा है, ये पैरेन्काइमेटस है, पैरेन्काइमेटस। क्लियर। अब इन दोनों का फंक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। सीव ट्यूब का जो मेन फंक्शन है वो है कंडक्शन ऑफ फूड। अब कंडक्शन है, चूंकि ये फ्लोएम का पार्ट है तो फूड को ही कंडक्ट कर रहा है, दैट्स वाई इसका जो मेन काम है वो है कंडक्शन ऑफ फूड। ना कंपेनियन सेल, अब इसका काम क्या है, इसका काम अभी तक ठीक से पता नहीं चल पाया है, बट ये माना जाता है कि इसका भी काम कंडक्शन में, यानी ये कंडक्शन में हेल्प करता है। और शुगर का पार्टिकल्स जो लोडिंग एंड डीलोडिंग होता है सीव ट्यूब के अंदर, यानी कि बाहर से शुगर आया और फिर यहाँ से शुगर कहीं और गया, तो ये जो लोडिंग एंड डीलोडिंग वाला काम होता है कंपेनियन सेल उसमें हेल्प करता है। ठीक है। चलिए थर्ड लेयर ऑफ सेल इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब भाई बात वहीं आ गई, पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमेटस है, लिविंग तो रहेगा ही। चलिए ये भी लिविंग है और ये लिविंग है, और इसका काम है स्टोर फूड। जैसा जाइलम इसका जो काम था वही काम यहाँ भी है। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लोएम फाइबर। बिल्कुल जाइलम की तरह ये कैसा है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स है। तो ये डेड हो गया लिविंग, इट इज डेड। ठीक है। और इसका काम क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट। क्लियर। तो इस तरह से हमारा जाइलम भी कंप्लीट हो गया एंड फ्लोएम भी कंप्लीट हो गया, तो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया। प्लांट टिश्यू के लिए 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं और तीनों में प्लांट टिश्यू खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू करूंगी एनिमल टिश्यू। टिल देन बाय।